वो शुक्रगुजार हैं कि वो ईमान पे मरे और वो बगैर ईमान के दुनिया से नहीं गए, उनको हिदायत मिली। पूर्वज थे या नहीं थे? और सुन कृष्ण आपके पूर्वज थे या नहीं थे? बताइए। उनको इस मुल्क राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? दीन के रास्ते पर लाया। राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? अरे भाई, राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? बताइए। अरे भाई। हेलो, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? कल एक डिबेट हुआ तबलीगी जमात को लेकर कि साहब तबलीगी जमात के प्रतिबंध लगने पर या उससे जुड़ी एक जमात पर प्रतिबंध लगने पर और इतनी सख्त टिप्पणी जो शाही फरमान से हुई है सऊदी अरेबिया से, उनके इस्लामिक अफेयर मिनिस्टर से, तो उसमें हिंदुस्तान के मौलाना इतना क्यों उछल रहे हैं, इतना क्यों परेशान हो रहे हैं? जो मेन बॉडी तबलीग है वो ज़्यादा एक्टिव भी नहीं थी सऊदी अरेबिया में, और जो इनके कनेक्टेड विंग्स हैं वो एक्टिव थे। तो जब ये बात शुरू हुई अरेबिया को लेके, तो सुनिए शोएब जमाई साहब ने क्या गुलाठी मारी। इसीलिए आज वीडियो का नाम मैंने रखा है कि आखिर ये हैं कहाँ के। सुनिए क्या इन्होंने बात बोली, पहले ये सुनिए। सऊदी अरब हमारे लिए विदेशी मुल्क है, सऊदी अरब हमारे लिए विदेशी मुल्क है। सुना आपने? आज ये बंदा बोल रहा है जो शाहीन बाग के टाइम से बड़ी बड़बड़ के बातें करता था, और पहले भी मैंने इसके बयान देखे हैं कि हमारा सऊदी से मतलब क्या, हमारा अरेबिया से मतलब क्या है। तो इसका मैंने ये काउंटर मारा, पहले ये सुनिए। दूसरी बात, अभी हमारे जमाई भाई ने कहा भाई हमें अरेबिया से क्या मतलब, हमें सऊदी से क्या मतलब। बहुत बहुत मुबारक हो कि आज हमारे जमाई भाई ने बात मान ली जो मैं और तारिक फतेह इन्हें पिछले 10 साल से समझा रहे हैं। यार जब हम तुम्हारे शजरे की बात करते हैं तुम शजरा ले जाके मक्का से जोड़ देते हो, शजरा ले जाके मदीने से जोड़ देते हो, कहते हो कि हम ऊंट पे बैठ के हिंदुस्तान आए थे, और आज कह रहे हो कि हमारा अरेबिया से मतलब क्या, हम क्या जाने। भाई वाह, अपने आप को आज तक आधा हिंदुस्तानी मानते हो, आधा अरबी मानते हो, और आज कह रहे हो कि हमारा अरब से मतलब क्या। कैसे नहीं तुम्हारा अरब से मतलब? अगर अरब से मतलब नहीं है तो कहो हमारे पूर्वज हिंदुस्तान के थे, तो कहो हमारे पूर्वज हिंदू थे। बोलो, जवाब दो इस बात का। अरे भाई, तो कैसे जाहिल किस्म के आदमी हैं आप। किस भारतीय ने कभी कहा है कि उनका पूर्वज अरब से था? हे अजमी हैं। अजमी और अरबी में बहुत फर्क है, और हम अजम के लोग हैं, इसी मुल्क में पैदा हुए, और यहीं के उलमा इकराम और औलिया इकराम ने जो है दीन को तबलीग की है। क्या पता है आपको? पूर्वज हिंदू थे? अरे सहाबा तो आए ना। आपके पूर्वज हिंदू थे या नहीं थे? अरे भाई, हिंदू थे, ये क्या थे, लेकिन अल्लाह ने उनको ईमान की दौलत से नवाजा, और वो शुक्रगुजार हैं कि वो ईमान पे मरे और वो बगैर ईमान के दुनिया से नहीं गए, उनको हिदायत मिली। पूर्वज थे या नहीं थे? और सुन, कृष्ण आपके पूर्वज थे या नहीं थे? बताइए। उनको इस मुल्क राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? दीन के रास्ते पर लाया। राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? भाई, राम आपके पूर्वज थे या नहीं थे? बताइए। अरे भाई, सुना आप लोगों ने? ये फड़ा गया, इसे समझ ही नहीं आ रहा था कि अब जवाब क्या दे। राइट, ये इन्होंने अपनी जिद बना रखी है, ये ईगो बना रखी है कि ये बोल रहे हैं कि साहब हम हिंदुस्तान, हमारे पूर्वज इंडिया के थे, कहाँ के थे, भारत के थे, हम क्या बताएं। तो आज ये चीज साबित हो गई कि ये लोग कितने छल कपटी हैं, कितने बड़े बहरूपिये हैं, और आज देखिए ये क्यों कैसी बात कर रहे हैं और कैसी गुलाठी मार रहे हैं। पता है क्यों गुलाठी मार रहे हैं? चलिए ये भी सुन लीजिए। बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताऊं आपको। 50 साल से जो सऊदी अरेबिया की ज़कात और भीख पर चल रहे थे, ये लोग हज करने नहीं जाते थे, वहां पर ज़कात लेने जाते थे। कोई भी हिंदुस्तान का बड़ा मरकज, मस्जिद, मुसाफिर खाना ऐसा नहीं हो सकता जहां सऊदी अरेबिया की ज़कात ना लगी हो। हुआ ये कि 2 साल पहले मोहम्मद बिन सलमान ने वो सारी ज़कात बंद कर दी। अब मौलाना लगे फड़फड़ाने, लेकिन ये बात बोल नहीं सकते कि हमें ज़कात नहीं मिल रही, इस मारे हम फड़फड़ा रहे हैं। अब इनको ये तबलीग के वक्त पर मौका मिल गया उस वाली खुंदक को निकालने का जो ज़कात बंद होने के वजह से इनके दिलों में है। ये हिंदुस्तान के, पाकिस्तान के, बांग्लादेश के मौलानाओं की मोहम्मद बिन सलमान से इस मारे दुश्मनी है, उसने ज़कात रोक ली है इनकी।
सुना, ये है हकीकत इन लोगों के गुलाठी मारने की। आज मैंने इनको ट्रैप करके ये कहलवा दिया कि हम अरबी नहीं हैं, हम अजनी हैं। भला बताइए, ये बोल नहीं सकते कि ये इस देश के हैं। और अजनी कौन हुआ करते थे? जब पर्शिया में अरब फोर्सेस ऊपर गईं तो नॉन अरब मुस्लिम्स जो कन्वर्ट्स हुए, जाहिर बात है जब फोर्सेस गईं तो जो तलवार के डर से कन्वर्ट हुए ज्यादातर, वो जो कन्वर्ट हुए वो जब जवाब नहीं मिलता तो ये क्या बोलते हैं? जो सरकार की दलाली करने के लिए यहाँ पहुंचते हैं, मुनाफिक दलाल। इसके आगे अल्लाह ताला ने इनकी अकल ही नहीं दी इनको। और उसका एक कारण भी है, गरम माहौल में जब बड़े के श्री पाए खाओगे तो अकल घुटनों में चली जाएगी। और शक्ल से ये कहां के हैं ये समझ ही नहीं आता। यार अरबी भी ऐसे नहीं होते, पर्शियन भी ऐसे नहीं होते, सीरियन भी ऐसे नहीं होते, ईरानी भी ऐसे नहीं होते, अफगानी भी ऐसे नहीं होते, है ना, हिंदुस्तानी भी ऐसे नहीं होते। ये है कहां के? बाप रे, ये तो धोती खोल। ये दो कौड़ी के, ना अरबी ना भारतीय के अजनी एक नया नाम लेके आए हैं। ये खैर इस्लामिक स्टडी में मैंने पढ़ा था, अजनी और मवाली ये दो लोग थे जो अरब्स ने लोगों को नाम दिया था, रीसेंट कन्वर्ट्स को, जो अरब के बाहर लोग कन्वर्ट हुए थे। अब आप एक चीज देखिए, इनकी फितरत दिखाता हूं मैं आपको। पहले तो मैंने फितरत दिखा दी, कह दिया जब फंसे हम अरबी नहीं है। हमारा क्या मतलब अरब से? सुबह शाम अरबी बने रहते हो, है ना, और कहते हो हमारा क्या मतलब अरब से। अब आप इनकी फितरत देखिए। जब ये शेख यूरोप और अमेरिका जाके, पब्लिक डोमेन में बात है, पब्लिक में अय्याशियां करते हैं, वहां के पब्स, वहां के क्लब्स, वहां के ब्रोथल्स के इनके किस्से बाहर आते हैं, तब ये लोग शेखों को गाली नहीं देते। तब ये इनको गाली नहीं देते। क्यों? कहते हैं यार हमें ज़कात देते जाओ मदरसा चलाने के लिए, तुम्हें जो करना है करो। जब ये शेख पाकिस्तान और हमारे देश में हैदराबाद आते हैं और 11 साल से 17 साल की लड़कियां खरीद के ले जाते हैं, तब ये उन्हें गाली नहीं देते। जब ये हैदराबाद आके गरीब लड़कियां खरीद के ले जाते हैं ये हरामजादे, तब ये हिंदुस्तान के लोग नहीं बोलते कि इन पर किनका असर है, शैतान का असर है। लेकिन जब वो बोलते हैं कि वुमेन को राइट्स मिलनी चाहिए, वुमेन को ड्राइविंग राइट मिलनी चाहिए, थिएटर खुलने चाहिए, ये चीज़ें गलत लिखी हुई हैं, ये करेक्ट होनी चाहिए, वगैरह वगैरह, तब ये उनको गाली देते हैं। तो इतना इनका इस्लाम बेईमान हो गया है, इतना हल्का हो गया है। तो कुल मिला के लब्बो लबाब ये है कि ये वो लोग हैं जो मौका पड़ने पर बोल देते हैं हम भारत के हैं, मौका पे बोल देते हैं हम भारत के नहीं हैं, मौके पे बोल देते हैं हम अरबी हैं, आज मौके पे बोल दिया हम अजनी हैं। अजनी हैं, मौके पर संविधान मान लेते हैं, मौके पर शरिया मान लेते हैं। जवाब नहीं होता तो वही इनके पास बंधे जवाब हैं, दलाल, मुनाफिक, सुअर, फलाना, माँ, बहन, बेटी। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज। अच्छी बात बोली, आपको अच्छी लगी तो ऐसे थोड़ा मार दीजिए हाथ, आप थोड़ा सा मार दीजिए। अगर आप पॉलिटिकली देखिएगा तो शायद हम और आप भी अगर प्रधानमंत्री रहेंगे ना तो शायद बहुत मुश्किल हो जाएगा हमारे और आपके करने के लिए, क्योंकि वहां बैठे हुए आप लोग, आप जैसे सोचिए वहां बैठे, आपको बैठने के लिए सीट नहीं मिला है, यहाँ लड़के जमीन पे बैठे हैं, आपकी शिकायत है गेट खोलना, लेकिन सब अपनी शिकायत जानता है, किसी को पता हमारा सामने तकलीफ कौन सी। तो जब आप एक बड़े लीडर हो जाते हैं ना, एक और रही बात मोदी जी की, कहते हैं कि मोदी जी भी मतलब ये कर रहे हैं, सबसे बड़ा इस देश में करप्शन का काम किसने किया था? अंग्रेजों ने किया था। उन्होंने क्या किया कि जब भारत में कहीं भी गलत काम होता था और कोई भी व्यक्ति उस गलत काम के खिलाफ आवाज उठाता था तो उसके घर को जला देते थे सब अंग्रेज, और उनको अंडमान निकोबार में ले जाकर फांसी दे देते थे सब। और ये काम उन्होंने 200 साल तक किया। 200 साल में 4 पीढ़ियां आ जाती है, क्योंकि एक पीढ़ी व्यक्ति की लगभग 50 मानी जाती है कि 50 साल के बाद आदमी किसी काम का नहीं रह जाता है। तो 4 पीढ़ियों के अंदर अंग्रेजों ने थोड़ा थोड़ा स्वीट पॉइजन देते गए कि तुम गलत के खिलाफ आवाज मत उठाओ, मत उठाओ, मत उठाओ, तुम्हारा घर तोड़ दिया जाएगा, घर जला दिया जाएगा, फांसी दे दिया जाएगा, जेल डाल दिया जाएगा। 4 पीढ़ियों के बाद जब हमें आजादी मिली तो हमारे अंदर वो डीएनए में ये डर घुस चुका है। हमारे सामने हमारे गांव का 2 कौड़ी का मुखिया नाली बनाता है तो उसमें 12 का सीमेंट का मसाला डालता है, लेकिन हम आवाज नहीं उठा पाते हैं। अगर हर गांव से आवाज उठने लगे तो किसी के बाप की औकात नहीं जो गलत काम कर सके। करप्शन तो हम लोग बढ़ाते हैं,
हम सवाल उठाते हैं अपने प्रधानमंत्री पे, हम सवाल उठाते हैं मुख्यमंत्री पे, अपने पे सवाल उठाएं कि हमारी औकात नहीं है कि हम अपने मुखिया के सामने आवाज उठा सके। और ये जो लोग कहते हैं करप्शन वाले, ये गांधी को गाली देते हैं। गुलामी में वही गांधी था जो अंग्रेजों की महारानी के खिलाफ आवाज उठा दिया था कि तुम गलत हो, और हम लोग अपने मुखिया के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाते। ये वैचारिक नपुंसक बना के चले गए हैं अंग्रेज हमें। आप उठा सकते हैं? आपको नहीं पता आपके गांव में ऐसे मुखिया ने गलत काम किया, सड़क का पैसा लूट लिया, आपके सामने लिखा, लेकिन पूछ सकते हैं? नहीं पूछ सकते। आप पूछेंगे क्यों? नरेंद्र मोदी से, क्योंकि पता है कि वो कुछ नहीं कर सकता है। आप लोकतंत्र में रहते हैं, लेकिन मुखिया के सवाल नहीं पूछ सकते। जानते हैं मुखिया कल को उठवा लेगा आपसे, अपने गांव के वार्ड मेंबर को कुछ नहीं कर सकते, उठा लेगा, राते को धो देगा 4 लाठी, शांत दे देगा और सब गांधीगिरी निकल जाएगा वहां। जिस दिन भारत के 120 करोड़ 130 करोड़ लोगों के 260 करोड़ हाथ एक साथ अगर उठ जाए करप्शन के खिलाफ, किसी के बाप की औकात नहीं है जो भारत मां का 1 रुपया लूट के दिखा सके। लेकिन हम लोग क्या कर सकते हैं? हमारे जैसे टीचर ज्यादा जान फड़फड़ाएगा तो मरवा देगा सब ससुरा हम लोग को। राजीव दीक्षित भी अंग्रेजों के खिलाफ ऐसे ही उड़ रहे थे। वो 200 साल पहले की चीजों को उठाए थे। यहाँ पहले ही 6-7 गो बम चल चुका है। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू। आप देखिए, बम चलने से पहले भी जो मेरी विचारधारा थी और आज भी वही है। हम जितना हो सके अंग्रेजों ने जो जहर दिया था उसको निकालने का हम काम करेंगे। आखिरी सांस तक जब तक रहेगा, इन अंग्रेजों की जो वैचारिक गतिरोध हमारे साथ दे के गए हैं उसे निकालने का कोशिश करेंगे। एक भी भारत मां के संतान को अगर हम सही रास्ते पर लाएंगे तो हम समझेंगे मेरा जीवन सफल हो गया। ये आपका कर्तव्य बनता है, आप इसे आवाज उठाइए। और आज कोई कुछ नहीं कर सकता है, लेकिन आप इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। आवाज तब उठाइएगा जब आप अपने गांव को सुधार सकते हैं। तब किसी की बात करते हैं। हमको मोदी जी से कोई एक वीडियो बनाए थे, हम लड़का कमेंट किया था, सर आप मोदी जी के भक्त हो गए, तो नीचे एक लड़का उसका रिप्लाई दिया था, कल वाला वीडियो देख लो। मिडिल वाला काम नहीं करते हैं, हाँ या ना। जब जब कोई गलती सरकार से होती है सीधा विरोध कर देते हैं, चाहे अगर गलत है तो गलत, सही है तो सही। बीच वाला रास्ता हम अंग्रेज वाला काम नहीं करते हैं, तू नहीं होता है। आप भी आवाज उठा। आपने सबसे पहले घबराना नहीं। चल क्लिप देख। देखिए, श्री राम के नारे लगाने में कोई हर्ज की बात नहीं है। जो उलमाए दीन श्री राम के नारों पर आपत्ति जता रहे हैं और कुफ्र का फतवा जारी कर रहे हैं, वो बिल्कुल सरासर गलत है। श्री राम हमारे पूर्वज थे, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। देखिए, श्री राम जो हैं वो हमारे पूर्वज थे, हम उनको अपना आदर्श मानते हैं। और श्री राम के भारत माता की जय के भी नारे लगाते आए हैं, लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे। और जो उलमा जिनको श्री राम के नारों को दर्द हो रहा है, उन्हें कभी इस बात का तो दर्द नहीं हुआ कि आतंकवाद के ख़िलाफ़ कभी नहीं बोलते हैं, न कोई फतवा जारी करते हैं। अगर कोई राष्ट्रवादी मुसलमान कोई देश हित की बात करता है या किसी संगठन में जाता है तो उसके लिए ये कुफ्र जारी कर देते हैं और फतवे जारी करने शुरू कर देते हैं। अब ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब मुस्लिम जागरूक हो चुका है। यदि कोई मौलाना या कोई मदरसा कोई फर्जी फतवा किसी राष्ट्रवादी मुसलमान के ख़िलाफ़ जारी करेगा, उसका वो हाथ उखाड़ लिया जाएगा। और अगर बयान जारी करेगा तो उसके मुंह में हाथ डालकर उसकी ज़बान खींच ली जाएगी। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपके सपोर्ट्स की हमें ज़रूरत है। फिर मिलते हैं किसी ऐसी ही वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।